हेलो फ्रेंड्स। मैं आशीष मजुमदार आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सफलता की राह में सबसे पहली जंग या सबसे बड़ी पहली लड़ाई आपकी प्रकृति से या कुदरत से होती है। हर सफल इंसान उस कुदरत के उस परीक्षा और कठिनाइयों को लांघ कर ही आगे बढ़ता है। आपकी लाइफ में यदि आपने दौलत और शोहरत प्राप्त की है तो आपने कहीं ना कहीं उस प्रकृति या कुदरत की जो जंग है उसको जीत कर ही आगे बढ़े हुए हैं। मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि जीवन में प्रकृति, यदि आप भगवान में या ईश्वर में आस्था रखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको कुदरत की कठिनाइयों से, कुदरत की परीक्षा से कोई नहीं बचा सकता है। और यदि आप इस कुदरत की परीक्षा या कठिनाई को जितना टालेंगे, आप उस दौलत और शोहरत से हमेशा बचते रहेंगे और वो आपके जीवन में कभी नहीं मिलेगी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि सफलता की राह में सबसे बड़ी जंग आपकी कुदरत से है। जैसा कि मैं आपको एक इस छोटी सी लाइफ में मैंने जो सीखा है, जो पाया है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई कुदरत से या प्रकृति से इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप जब भी कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं तो उसमें छोटी मोटी कठिनाइयां या बाधा आती है। उस बाधा को जानबूझकर ईश्वर या भगवान आपके सामने प्रकृति के माध्यम से वो चीज को आपके सामने लाता है। और वो उस चीज से आप जितना भागते हो, जितना आगे जाते हो, जितना भागते हो उस चीज से, वो चीज आपको उतना ही भगाती है और एक दिन आपको बिना एक्सेप्ट किए रिजेक्ट कर देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अब मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जब श्री रामचंद्र जी रातों रात ये खबर पता चलती है कि श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने वाला है, अयोध्या नगरी में खुशी के पूरे दीप जलने लगते हैं कि कल हमारे श्री रामचंद्र जी क्या हो जाएंगे, हमारे राजा बन जाएंगे, राज्याभिषेक हो जाएगा। अब ये प्रकृति का नियम या प्रकृति की चीजें देखिए, कुदरत का ताकत देखिए। देवताओं की मीटिंग होने लगती है कि भैया ये श्री राम जी तो हमारे लिए जो बहुत सारे प्रॉब्लम है उनको हरने के लिए अवतार लिए हैं, मगर ये तो खुद राजा बनकर राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मीटिंग बुलाई जाती है, देवताओं को बुलाया जाता है। उसके बाद एक माया रची जाती है कि सरस्वती माता को बुलाया जाता है। सरस्वती माता क्या करती है, मंथरा की बुद्धि फेर देती है। अब मंथरा की बुद्धि फेर देती है, सोचिए, एक रातों रात जो पूरे पृथ्वी का राजा बनने वाला है, वो उसको अचानक से ये पता चलता है कि वो एक 14 वर्षों के लिए वो वनवास में जाने वाला है। देखिए कुदरत एक कैसा खेल खेलती है, ऐसा खेल खेलती है कि वो देखिए रातों रात जो राज सिंहासन से आज एक वन में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो तो श्री रामचंद्र जी हैं। जब माता कौशल्या बोलती है कि आप इस राजकुमार हो, आप कैसे उस वन में आप जाओगे बेटा, आप व्यथित हो, आप कैसे उस चीज को करोगे, आप दुखी तो नहीं हो। तो उसकी एक चौपाई, एक पंक्ति मुझे याद आती है कि कौशल्या माता श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, बेटा आप दुखी तो नहीं हो? तो श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, मुझे तो पूरे जंगल का राजा बना दिया है पिता, जहां मेरे बहुत बड़े बड़े सिद्ध कार्य होने वाले हैं, तो मैं उसमें दुखी क्यों होऊंगा? और देखिए सर कि कुदरत की शक्ति कि वो एक राजा से एक रंक बन जाता है। अब देखिए इसके पीछे भी कुदरत का एक बड़ा तोहफा है। वो सबसे पहले ये बोलते हैं, वो उनकी कठिनाइयां देखते हैं कि वो कितना सह सकते हैं। वो तो श्री राम थे। अब ये चीज याद रखेंगे कि जब तक वो अयोध्या में रहे, युवराज राम रहे, और जब उन्होंने प्रकृति कुदरत की परीक्षा पास करके 14 वर्ष का वनवास काट करके जब वापस अयोध्या लौटे, तो वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। इसका तात्पर्य ये है कि कुदरत, प्रकृति आपके सामने में छोटी छोटी कठिनाइयां तो जीवन भर लाते रहेगी, हमको उन कठिनाइयों से भागना नहीं है, उसको
अचीव करना है, आगे बढ़ना है। एक और मुझे याद आती है जो श्री राम जी की जो शक्ति पूजा है, कि जब विभीषण जी जब वो रावण और राम की लड़ाई होती है, उस समय एक दिन ऐसा आता है कि रावण बहुत ही राम की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाता है और राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं और जामवंत जी से बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो सत्य के साथ हूं, क्यों मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और मैंने ये देखा कि मैं तो सत्य और अहिंसा से लड़ाई कर रहा हूं, फिर भी ये उनके साथ तो माँ दुर्गा लड़ रही थी। तो जामवंत जी ये बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि माता दुर्गा को प्रसन्न कीजिए, हम लड़ाई देख लेंगे। तो ये नवरात्रि का पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि 108 कमल के पुष्प लेकर श्री रामचंद्र जी 9 दिन का उपवास रख के पूजा में बैठते हैं, एक एक करके एक एक कमल चढ़ाते जाते हैं। अब देखिए कुदरत की परीक्षा देखिए कि आखिरी जो कमल का पुष्प चढ़ाने के लिए जैसे ही वो हाथ फेरते हैं, तो माता दुर्गा भी उनके साथ एक परीक्षा लेती है कि ये श्री रामचंद्र जी कैसे क्या ये परीक्षा को पास कर पाते हैं। कि वो क्या करते हैं, आखिरी कमल को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं या ले लेते हैं। अब भगवान श्री राम त्रिकुटी में बैठा के एक छवि बना करके माता की एक पूजा कर रहे हैं, और जैसे ही आंख बंद करके थाली में हाथ डालते हैं और उनको वो देखते हैं कि वो कमल है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अब तो मेरी ये परीक्षा ये जो मेरी जो पूजा है वो तो इनकम्प्लीट हो जाएगी और मैं माता सीता को या सीता जी को मैं नहीं ले पाऊंगा और सत्य हार जाएगा। फिर उसको आंख बंद करके याद आता है कि माता कौशल्या जो है उन्हें राजीव नयन के नाम से बुलाया करते थे। देखिए अब राजीव नयन के नाम तो क्या करते हैं, एक अपने तरकस से तीर निकाल कर अब ये सोचते हैं कि मैं अपनी आंख को चढ़ाकर दे देता हूं। ये देखकर माता स्वयं प्रकट हो जाती। देखिए कुदरत एक परीक्षा लेती है, परीक्षा की ऐसी घड़ी है कि आप श्री राम जी विचलित नहीं होते हैं और इस कुदरत की परीक्षा को पास करते हैं। और इसी पे ही वो माता दुर्गा जो है बोलती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था कि कुदरत आपके अलग अलग समय पे अलग अलग परीक्षाएं लेगी और उसमें आपको आगे बढ़ना। एक घटना मुझे और याद आती है, जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जब जाने के लिए जामवंत जी उनको शक्ति बताते हैं। आपको जैसा कि याद हो कि मतंग ऋषि के श्राप के कारण श्री हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे कि नटखट बालक थे, बहुत उत्पात मचाते थे, ऋषियों को तंग करते थे। तो मतंग ऋषि ने एक श्राप दिया था कि जब आपको कोई शक्ति याद दिलाएगी तभी आपकी शक्ति याद आएगी। तो जामवंत जी उनको पूरी शक्ति याद दिलाते हैं। याद दिलाने के बाद जैसे ही वो याद आती है शक्तियां, तो वो समुद्र को लांघ करके आगे माता सीता की खोज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी बीच में अब देखिए देवताओं ने भी प्रकृति ने फिर से उनके लिए परीक्षा तैयार की कि सुरसा नाम की राक्षसी को उनके सामने भेजा और हनुमान जी के सामने आए कि मैं तुमको खाना चाहती हूँ। तो हनुमान जी भी क्या करते हैं, मैं बहुत जल्दी में हूँ माता, अभी मैं सीता माता की खोज में करके आता हूँ, फिर मैं आपको बिल्कुल उसको आपको खाने के लिए दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि वो क्या करती है, सुरसा जब 1 योजन का मुंह खोलती है तो हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। 1 योजन में होता है 8 मील। अब ऐसा करते करते 32 योजन तक आगे बढ़ जाता है। तो 32 योजन का जब मुंह खोलती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हनुमान जी 64 योजन के हो जाते हैं। और जब 64 योजन का मुंह खोलती है सुरसा, तो ये फिर छोटे से हो जाते हैं और छोटे होकर के मुंह के अंदर आते हैं और क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने आपकी लाज भी रख ली। और इस तरीके से वो सुरसा को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी परीक्षा थी, जिस परीक्षा को उसने पास किया और वो आगे बढ़ते गए। मुझे एक चीज और याद आती है कि जब मैं शुरू में कोई भी चीज के लिए आगे चढ़ता था, इंटरव्यू के लिए जाता था, तो ऐसा लगता था कि मैं आगे ये इंटरव्यू क्यों होता है, क्यों ये चीजें होती है,
कि कहीं पे हम फॉरेन में भी अप्लाई करते हैं या अपने देश में भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगहों पे आप क्या करते हैं, वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई करते रहिए, कुदरत आपके सामने में कुछ परीक्षाएं, कुछ कठिनाइयां हमेशा आपके सामने लाते रहेगी। आपको ये चीज याद रखना है कि उस परीक्षाओं को जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही कुदरत आपकी सहयोगी हो जाएगी। मुझे वो वाकया याद आता है जब मैच होते रहता है कर्नाटक और जिसमें फिर एक ऐसा प्लेयर होता है जो 46 रन खेल करके नॉट आउट रहता है। अचानक से उनको खबर आती कि उनके पिताजी गुजर गए हैं। अब बड़ी दुविधा है कि पिता का अंतिम संस्कार भी करना है और इधर मैच भी खेलना है। तो वो क्या करते हैं, अपने कोच से पूछते हैं कि भाई क्या किया जाए। अब देखिए, कोच प्रकृति के एक बड़ी विडंबना की जगह पे एक ऐसी परीक्षा में भी प्रकृति आपकी सहयोगी जरूर होती है। कोच उसको बोलता है कि जो जाने वाले तो वो तो चले गए, अब ये डिपेंड करता है कि आप देश के लिए खेलते हो कि क्या करते हो। तो उन्होंने फिर दूसरा मैच खेला और फिर जाके पिताजी के अंतिम संस्कार किया। तो आप भी सोचिए कि विराट कोहली ये ऐसा इंसान है जिन्होंने अपने पिताजी के अंतिम संस्कार को एक दिन रोक के रखा और एक मैच खेला। तो कुदरत एक ऐसी परीक्षा लेती है, परीक्षा में ये डिपेंड करता है, कुदरत आपके साथ सहयोगी भी बन जाती है। बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। मुझे वो वाकया बहुत याद आता है कि जब कुदरत की परीक्षा भी होती है और कुदरत की परीक्षा के साथ साथ कुदरत आपकी सहयोगी भी कैसे होती है। जैसे मुझे वो वाकया याद आता है जब श्री राम जी विभीषण जी के साथ जैसे रावण को देखते हैं कि वो रथ पर सवार होके आता है और विभीषण जी ये पूछते हैं कि रावण जो है, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। इसका मतलब यह है कि रावण की रथ को देख करके विभीषण विचलित हो जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान वो तो रथ पे आए हैं, आपके पास रथ भी नहीं है, आप कैसे लड़ाई लड़ोगे। तो श्री राम जी मुस्का कर बोलते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दम परहित घोड़े, क्षमा दया कृपा रजु जोड़े। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि मेरे पास धीरज और शौर्य नाम के दो रथ के चक्के हैं, बल विवेक और दृढ़ता इस रथ का ध्वजा और पताका है, सत्यशील दम परहित घोड़े, सत्यशील दम और परहित ये घोड़े हैं, 4 घोड़े हैं जिनको क्षमा दया कृपा रज जोड़े, कि क्षमा दया और कृपा से मैंने जोड़ के रखा है। तो आप ये चीज सोचिए कि साधन महत्वपूर्ण है, साधना महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। आप जितनी इच्छा शक्ति के साथ किसी चीज को चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाती है। इस पंक्ति का मतलब ये है कि आप यदि शौर्य और धीरज के साथ कोई काम करते हैं तो आवश्यक ही आपको सफलता मिलेगी। आप उस काम को करने के लिए आप अपनी शक्ति, अपना विवेक, अपना बुद्धि और दृढ़ता के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। और आप यदि सत्यता के साथ और एक दूसरों के उपकार के साथ, समाज की सेवा के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके अंदर क्षमा, दया और कृपा है, तो याद रखिए दोस्तों, आपको न प्रकृति हरा सकती है और ना ही आज इस देश में कोई या इस एरिया में कोई या इस पूरे वर्ल्ड में कोई माइकलाल पैदा हुआ है जो आपको हरा सके। तो आज की इस वीडियो का एक शाब्दिक अर्थ यह है कि सफलता, यदि आपको सफलता चाहिए तो आपके अंदर आने छोटी छोटी कठिनाइयां जरूर आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको इन कठिनाइयों से भागना नहीं है सर, आपको क्या करना है, इन कठिनाइयों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितने पीछे हटेंगे, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप हमेशा घर परिवार के बारे में सोचकर अपने सपनों को भूल जाते हैं। एक कंडीशन ऐसा आता है कि सपनों के कारण आप परिवार को भूल जाते हैं। ये दोनों घटनाएं होती हैं जिसमें आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है।
आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद आगे बढ़िए, तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मैं तो यही बोलता हूं दोस्तों, आज यदि आपने मेहनत कर ली तो जीवन भर आप सुखी रहेंगे, और आज आपने ऐशो आराम कर लिया तो जीवन भर आप उस ऐशो आराम के लिए दुखी रहेंगे और सफलता की राह में हमेशा पीछे रहेंगे। याद रखिए दोस्तों तो कि सफलता की जंग में सबसे बड़ा पहले सामना आपको प्रकृति से करना होगा, और यही प्रकृति जब आप इसका सामना कर लेंगे तो यही प्रकृति आपको दौलत, शोहरत और खुशी से नवाजेगी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।